हाई स्कूल हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न। एक समतल में मीनार की छाया की जो लंबाई है सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, उस समय की जो लंबाई है वो 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था। फिगर को ध्यान से देखेंगे, हमने फिगर यहाँ बनाया। ये ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, इसकी ऊंचाई हमने एच माना है। प्रश्न ये कह रहा है कि जब मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये यहाँ से, तब देखिए ये वस्तु है अर्थात मीनार। अभी इसकी यहाँ पर अगर सूर्य हम लोग मान लें तो ये सूर्य का जब प्रकाश पड़ेगा तो छाया इधर बनेगी। तो 30 अंश वाली जो छाया है देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी लंबी है, ये छाया इतनी लंबी बनी है। 60 डिग्री जब था तो छाया इतना बना था। तो आपको पता हो गया कि 30 डिग्री पर छाया अधिक लंबी हो गई। तो अगर 60 है तो इसका कुछ छाया तो होगा। ये भी कि जो छाया है यहाँ तक है 60 पे, तो अगर ये इसकी छाया x मीटर बनी है तो जो बाद में छाया 30 डिग्री वाला है इससे 50 बढ़ गया। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का छाया 30 था तो अब इधर 50 बढ़ा, इट मीन्स 30 में 50 ऐड करना है। तो अगर ये x है तो ये यहाँ C से D तक की छाया केवल 50 मीटर बढ़ी है। तो अब ये ध्यान देना है, पूरी लंबाई जो आ गई x प्लस 50 मीटर आ गई। अब ये फिगर समझ में आया होगा कि ए बी जो मीनार है इसकी छाया 60 मीटर पर सी बी केवल इतनी लंबी थी, लेकिन जब 30 डिग्री उन्नयन कोण बना तो इसकी छाया 50 मीटर बढ़ गई। यक्स में इसमें यहाँ हमने यहाँ 50 बढ़ा दिया। अब दो चित्र लेना है। माना में लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर तथा 60 अंश पर मीनार की छाया की लंबाई सी बी बराबर एक्स मीटर, और जब उन्नयन कोण 30 अंश तो मीनार की छाया डी बी बराबर एक्स प्लस 50, क्योंकि 50 मीटर बड़ी है तो डी सी बराबर 50 लिख देंगे। चित्रानुसार अब हम लोग एक त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। तो tan 60 लंब बटे आधार, 60 के सामने यच है और आधार यक्स है। tan 60 का मान करड़ी में 3 तो यच बटे यक्स, यक्स का इसमें गुणा कर देंगे, करड़ी में 3x बराबर यच। समीकरण यहाँ हम लोग यक्स का मान निकालेंगे इस नाते, क्योंकि हमें सवाल में यच का मान देना है। तो यक्स बराबर यच बटे करड़ी में 3, समीकरण नंबर 1। पुनः हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ए डी बी। पुनः समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में आप tan 30 लीजिए। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, देखिए इसका यच, ये उसका हो गया ऊंचाई यच, आधार आपका डी से बी तक, तो 50 में यक्स जुटेगा यानी 50 प्लस यक्स, तो यच बटे 50 प्लस यक्स। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, यच बटे 50 प्लस यक्स। अब यहाँ से इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 50 प्लस यक्स बराबर करड़ी में 3h। यक्स का मान हम लोग करड़ी में 3, ये बटे में आपका करड़ी में 3 इसका इधर गुणा हुआ, और 50 यक्स का मान रखेंगे, यक्स का मान एच बटे करड़ी में 3 आया है बराबर करड़ी में 3h। इसका इसमें गुणा होगा लहसा लेने पर करड़ी में 3, तो 50 करड़ी में 3 प्लस एच बराबर करड़ी में 3h। करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा, 50 प्लस
यहाँ पर 50 करड़ी में 3 प्लस एच बराबर करड़ी में 3 गुणे 3 3 ये हो गया, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 3 एच। अब एच वाला ट्रांसफ़र किया 3H माइनस एच, इधर हो गया 50 करड़ी में 3 2H बराबर 50 करड़ी में 3 H बराबर 50 करड़ी में 3/2 2 से 1 कट गया। तो ऊंचाई जो आ गई वो आ गई 25 करड़ी में 3 मीटर, ये इसकी ऊंचाई हो गई।